अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुनैना मुगल है। मैं ज़ेबुन्निसा ट्रस्ट हॉस्पिटल में काम करती हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है डॉपलर स्कैन। इसकी क्या अहमियत है और ये हम क्यों करवाते हैं। अमूमन हम कहते हैं जी कि माँ के पेट से बच्चे को खुराक पहुँचती है, इसको देखने के लिए कि आया बच्चे को खुराक बिल्कुल पूरी जा रही है कि नहीं, बच्चे की ग्रोथ कंप्लीट हो रही है कि नहीं, प्रॉपरली बच्चा ग्रो कर रहा है कि नहीं, इस चीज़ को देखने के लिए एक डॉपलर स्कैन कहते हैं। इस बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स से ये ज़रूर कहूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और काइंडली शेयर करें। शुक्रिया। अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके बच्चे बहुत छोटे वज़न से पैदा होते हैं, लो बर्थ वेट है, आपके बच्चे अर्ली वीक्स में उनकी ग्रोथ बंद हो जाती है जिसको IUGR कहते हैं, इसके अलावा आपको हमल में BP या शुगर का मसला है, या आपने IVF ट्रीटमेंट के ज़रिए हमल किया है, या आपके लास्ट हमल से आपके हमल में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है लेकिन नेचुरल वे में हुआ है हमल, इन सब सूरत हाल में हमारी कोशिश होती है कि हम डॉपलर स्कैन ज़रूर करवाएं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि माँ के पेट के अंदर एक बच्चा है जो कि खा पी नहीं रहा, भूखा है बिल्कुल। अब जाहिर है उसको अपनी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं ग्रो करने के लिए। अब ये एक प्रोसेस है कंप्लीट कि बच्चे की नाव के साथ एक नाड़ जुड़ी होती है जिसका दूसरा सिरा माँ के पेट में जो आवल होती है उसके साथ जुड़ा होता है, आपके प्लेसेंटा के साथ जुड़ा होता है। प्लेसेंटा जो सा होता है ना, तमाम किस्म के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बेबी की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, प्लेसेंटा के जरिए वो उस नाव से जाते हैं लिवर के अंदर और लिवर से फुल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब कभी कभार क्या होता है कि ये जो नाड़ है इसके अंदर कभी कभी क्लॉट्स बन जाते हैं, रिकवर्ट हो जाती है, या कभी कभी तो बहुत रेयर सिचुएशन ये है कि प्लेसेंटा से ब्लड नहीं आ रहा लेकिन बच्चे से प्लेसेंटा की तरफ ब्लड जा रहा है, रिवर्स हो जाता है। अगर जब रिकवर्ट हो जाएगी बच्चे को कंप्लीटली एसेंशियल उसके न्यूट्रिएंट्स ग्रो करने के लिए जब नहीं मिलेंगी तो उसमें क्या होता है कि या तो IUGR हो जाता है, उसमें भी आपने फॉरन इमरजेंसी सिचुएशन होती है, और अगर तो बिल्कुल ही बंद हो जाए इसका मतलब है कि विदिन 24 आवर्स में आपने बच्चा डिलीवर कराना है, अदरवाइज वो पेट में IUD फौत हो जाएगा। ऑब्वियसली जब बच्चे की तरफ ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड नहीं जाएगा तो वो ज़्यादा देर तक पेट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इन सिचुएशन से बचने के लिए और इस फ्लो को देखने के लिए हम पहले से एक डॉपलर स्कैन कराते हैं। डॉपलर स्कैन जो बेसलाइन डॉपलर स्कैन होता है वो हम 28 वीक्स पे कराते हैं, क्योंकि 28 वीक्स से कोई भी अगर आपको इस तरह का कोई मसला हो ना, वो स्टार्टिंग फेज होता है। उसके बाद हम 4 वीक्स के बाद कराते हैं और फिर उससे 4 वीक्स के बाद 32 और 36 वीक्स के ऊपर कराते हैं, ताकि अगर कोई मसला है तो हम शुरू में ही पकड़ लें। इसलिए डॉपलर स्कैन ज़रूरी है कि आपके बेबी के लिए और आपके लिए भी ये सेफ़ है, और एक इनिशियल फेज़ है कि हमें पता चल जाए कि बच्चे को जो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स हैं या ब्लड है वो पूरा पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा। इसलिए जो मैंने हाई रिस्क पेशेंट बताए हैं, जैसे कि जिनके लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं, जिनके IUGR की पुरानी हिस्ट्री है, या BP या शुगर का मसला है पेशेंट्स को, आपने IVF ट्रीटमेंट कराया हुआ है, या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है बच्चों के अंदर, तो इन सबको चाहिए कि वो अपना डॉपलर स्कैन ज़रूर कराएं। इससे आपको बीमारी का पता भी चलेगा, और अगर पता चलेगा तो उसके लिए अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी होगा ताकि मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा पहुंचा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।